कि बाबा भीम जो बाबा भीम जो बाबा कि बाबा भीम जो बाबा भीम जो पहले अंकार में बस इस लाइन पर आप लोग ध्यान देंगे, गौर करेंगे, समझदार दलितों गरीबों पिछड़ों सुनो मजदूर जागो फकीर नौजवान मौजूद समझते हुए आदरणीय आप माननीय हरिश्चंद्र जी आप एडीओ पंचायत कुंडा प्रतापगढ़ से 200 रुपए का महान आशीर्वाद और आप आदरणीय इम मंगेश भैया जी मंगरा मेठे से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। दलितों गरीबों पिछड़ों सुनो मजदूरों जागो भिखारी मजदूर फकीरों। कहा गया है समाज में इज्जत मान सम्मान उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है। कहे जग में तुलसी दो बड़े, अरे जग में तुलसी दो बड़े एक पैसा एक राम। लोग ऐसा कहा थे राम राम से मुक्ति मिले ही पैसे से सब काम। अगर पैसा बात तो दुनिया तो कब पूछे तनी के कंडीशन सही हो जाए, स्थिति सही हो जाए आर्थिक, थोड़े जान ले हर एक दिन नया रिश्तेदार दोबारे आवे लगे और कंडीशन नहीं सही बा तो कौन रिश्तेदार नहीं पूछते। क्या बात, हंसी सच्चाई है। अगर जिस दिन यही हंसी अगर ताकत भर गई तो मान सम्मान की दृष्टि से हर एक व्यक्ति देखा जाएगा। अधिकार सबको है और जानते भी लोग हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता। आखिरी में कवि जी लिखते हैं बाबा साहब सब राह बताए, कविता दिनेश जी को लिखना सिखाए। कविता दिनेश जी को नंबर 157 में लिखा गया है कि नारियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिन्होंने लिखा उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन आज देख रहे हैं जो करे तो भाषा के ज्ञान नहीं हुआ, वो संविधान में हेर फेर कर हुआ। जब जब चुनाव आता है कुछ न कुछ भारत देश में घटना घट ही जाती है। किसानों को समझिए, राज को राज नहीं दीजिए। बाबा साहब सब कविता दिने सिखाए,
बाबा भीम दिए जो, बाबा भीम दिए जो, कि बाबा भीम दिए जो। बाबा भीम दिए जो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बौद्ध विहार विष्णुदास के पुर में सामने बैठे हुए हमारे प्रिय भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे युवाओं में सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मंच पे बैठे हुए मैं सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में सांस्कृतिक कलाकार के रुचि यादव जी को और उनके सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सुबह से ही आपके बीच में अपने शब्द नहीं रोके। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पूर्व में प्रवक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं और आप सब पढ़े लिखे व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, मूल धारण को समझने की आवश्यकता है। रास्ते बने हुए हैं, रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। हम प्रतिवर्ष इस मंच पे खड़े होते हैं और बहुत से प्रवक्ता खड़े होते हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन सुधार तभी आएगा जब हम एक सूत्र में बंधेंगे। क्योंकि अगर हम रास्ता चलेंगे, कांटे जरूर चुभेंगे। उन कांटों के दर्द को सहने की क्षमता उसी में होती है जो संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, जो अपने मंजिल को चुनता है, वही अपने दर्द को महसूस करता है, वही उस दर्द को सहकर अपने मंजिल तक पहुंचता है। आज हम बौद्ध जी के बारे में बातें करते हैं, समाज के बारे में बातें करते हैं, बाबा साहब जी के बारे में बातें करते हैं और अपने समाज के बारे में बातें करते हैं। लेकिन क्या आज हम बाबा साहब के कही गई, उनके द्वारा लिखी गई किताबों का ज्ञान अर्जित करते हैं, या बौद्ध जी के द्वारा जो समाज सुधारक की गई, जो समाज में कुरीतियों को दूर किया गया, जो सामंतवादी विचारों को तोड़ा गया, क्या उनके बारे में हम विचार करते हैं? आज हम मंच पे बात बोलते हैं, मंच के सामने बैठी हुई जनता चार बातें सुन लेती है, हजारों की संख्या में जनता रहती है, लेकिन क्या वो हजार व्यक्ति बाबा साहब के बारे में, उनके जीवनी के बारे में मालूम होगा? मैं बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं को, अपनी माताओं को, अपने भाइयों को और अपने बुजुर्गों को। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जब तक बाबा साहब के आदर्शों को नहीं पालन करेंगे, उनके द्वारा लिखी गई, उनके संघर्षों के पथ पर रास्ते बनाए गए, जब तक उनके रास्तों पर चलेंगे नहीं, तब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगा। हम कितना भी लड़ाई लड़ ले, कितना भी चिल्ला ले आपके लिए, लेकिन जब तक आपको उनके बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।
आज हम 50 साल की बात करते हैं, 100 साल की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात कोई नहीं करता। जो स्थितियां अभी है वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज की परिस्थितियां दूसरी है। आज हम गुलामी के बंजर जिंदगियों में फिर से बढ़ने जा रहे हैं। जो गुलामियों को तोड़कर हमारे पूर्वजों ने हमें आजाद कराया, हमें स्वतंत्रता दिलाई, हमें अधिकार दिलाया, क्या वो अधिकार हमें मालूम है? क्या उनके संघर्षों को हम जान पाए? आज हम यहाँ पे बैठे हुए सभी साथियों से मैं यही पूछूंगा, क्या आप अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं? यहाँ पे बैठी हुई जनता को, बहुत से युवाओं को ये नहीं मालूम होगा मेरे दादा का नाम क्या है, मेरे पूर्वजों का नाम क्या है। जब तक उनको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं मालूम होगा, उनके संघर्षों के बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक